निश्चल रामन आदित्य नारियल नहीं हाँ स्पेलिंग I by H K कैलकुलेशन प्लीज करिए very hard आज कुमार ये तो पक्का नाम हो ये देख लो ये आदित्य अरे आज हमारे पेपर चेकिंग अरे कहाँ पे पढ़ा हुआ था बोलता हुआ अब चेक करना अपने आप मुझे ना नंबर बता देना कान ये कौन सा है कोई इनका फ्रेंड है सानिया को कोई फ्रेंड है मनप्रीत आते ही और ये मोहित और किसी ने दिया था पेपर नहीं। चलो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग हार्मोन्स एंड डिजीजेस पहले खत्म करेंगे ठीक है हार्मोन डिजीजेस आज हम लोग हार्मोन्स और डिजीजेस करेंगे पहले नंबर पे। सबसे पहले हार्मोन्स कर लेते हैं। आज देखते हैं कौन कितना पढ़ता है क्लास में है ना। हाँ जी मुझे बताएंगे हमने ब्रेन कर लिया था नर्वस सिस्टम हाइपोथैलेमस कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ब्रेन में तो बेटा प्रेजेंट होता है बहुत अच्छी बात है ब्रेन में तो हमें पता ही है किस पार्ट में हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। एक जना बोले हाँ चलो थैलेमस कहाँ होता है हार्मोन करा रही है मैडम फोर ब्रेन में होता है ये। फोर ब्रेन के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है हाँ हाँ बोलना बोलना नहीं बोलना हाँ डायसेफलन डायसेफलन में हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। तो सबसे जो देखो हार्मोन्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट है वाला पार्ट है ना वो है हाइपोथैलेमस। कौन है हाइपोथैलेमस। तो हार्मोन्स क्या है these are the chemical messengers these are the chemical messengers ये केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं कि भाई आप ये वाला हार्मोन रिलीज कर दो। अब लेकर कहाँ जाते हैं लेकर जाते हैं ग्लैंड्स के पास मतलब निकलते कहां से सिक्रीट होते ग्लैंड से सिक्रीट फ्रॉम ग्लैंड्स। ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक होते हैं आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक आपके होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक आपके होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ऐसे ग्लैंड्स ग्लैंड्स क्या हो गया glands that secrete their product glands that secrete their products directly into the bloodstream directly into the bloodstream ब्लड में जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली जैसे मान लो ये ग्लैंड है और ये ब्लड कैपिलरीज है
तो अगर ग्लैंड अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर छोड़ते हैं, ऐसे ग्लैंड्स क्या कहलाते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लैंड्स दैट सिक्रीट देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और ऐसे ग्लैंड्स जिनके ट्यूब्स हो, मतलब पहले ग्लैंड, मान लो ये ग्लैंड है, फिर इसकी एक ट्यूब है, ठीक है, उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है सिक्रीशन, तो उन्हें क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखोगे? ग्लैंड दैट सिक्रीट देयर प्रोडक्ट इनटू दी ट्यूब्स, कह लो इनटू दी ट्यूब्स दैट रीच दी ऑर्गन। इनकी खुद की एक ट्यूब होती है, वो उसमें छोड़ते हैं, वो ट्यूब जो है ऑर्गन के पास जाती है और उसके बाद उनको एक्टिवेट करती है। तो वैसे ग्लैंड क्या कहलाते हैं? जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे लीवर, पैनक्रियास। लीवर में क्या था? लीवर में बाइल जूस होता है, ठीक है। अब वो बाइल जूस एक ग्लैंड के थ्रू, एक पाइप के थ्रू डुओडेनम के अंदर जाता है, ठीक है। पेनक्रियास क्या सिक्रीट करता है? पेनक्रियाटिक जूस। क्या सिक्रीट करता है? पैनक्रियाटिक। इस उसमें एक हार्मोन होता है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन होता है? इंसुलिन। वो पहले एक डक्ट के थ्रू जाता है, ट्यूब की जगह हम डक्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। डक्ट के थ्रू जाता है और फिर वो ऑर्गन तक रीच करता है। तो अगर डक्ट के थ्रू जा रहा है तो एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर कोई डक्ट नहीं है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अपनी सारी डाटा को छोड़ रहा है, उन्हें क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फिर से सुन लो, हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स तो एक केमिकल मैसेंजर है, मैसेज प्रोवाइड करते हैं आपकी बॉडी को कि तुम ये सिक्रीट कर दो। उन्हें सिक्रीट कौन करता है? ग्लैंड्स। उन्हें कौन सिक्रीट करता है? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स दो तरह के, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसे ग्लैंड जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम को हार्मोन्स दे दे, हार्मोन्स, क्योंकि ये क्या ग्लैंड्स क्या सिक्रीट कर रहे हैं? हार्मोन्स ही तो सिक्रीट कर रहे हैं। अगर ग्लैंड डायरेक्टली ब्लड को सब कुछ दे दे तो उन्हें बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर किसी डक्ट के थ्रू जो हार्मोन्स हैं वो पास ऑन हो तो उन्हें क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। इनके एग्जाम्पल क्या है? ऑल द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ऑल द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जैसे लीवर, पैनक्रियास, स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियास, ये सब हमारे क्या हो गए? एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल हो गए। पैनक्रियास, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? अपने एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल है, ठीक है। एंडोक्राइन के जितने भी अब हम पढ़ेंगे, जैसे, ठीक है, जैसे अब हम लोग पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ओवरी टेस्टिस, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। इन सब के क्या करते हैं? डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर डालते हैं। पीनियल ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये सारे के सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? एंडोक्राइन ग्लैंड के। ठीक है, हो गया, ये हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हमें एक एक ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आता यहां से है कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है, इसका क्या काम होता है, ठीक। ओवरी क्या रिलीज करती है, इसका क्या काम होता है। टेस्टिस क्या रिलीज करता है, पैराथायराइड क्या करता है, पीनियल ग्लैंड क्या करता है। सबके नाम, सबके हार्मोन्स के नाम, ये तो ग्लैंड्स के नाम हो गए ना। और क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इनमें से कौन से ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स एंडोक्राइन में आते हैं, कौन से ग्रुप ऑफ ग्लैंड एक्सोक्राइन में आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। रिमूव कर दूंगी मैं, हो गया। मनप्रीत, मनप्रीत नहीं, सुखमन, सुखमनप्रीत, ठीक है।
अब हम लोग करते हैं, सबसे पहले एक बड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक करेंगे पहले कि कैसे काम कैसे करता है हार्मोन। मैंने क्या बोला, ब्रेन के डायसेफलन पार्ट में, डायसेफलन ये कहां पे होता है, फोर ब्रेन का पार्ट है, ये फोर ब्रेन का पार्ट है डायसेफलन। इसमें दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक तो होता है थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस। कौन बताएगा थैलेमस क्या करता है? अर्श तू क्या देख रहा है, घर में पढ़ लियो, ये मेरे को बता दे थैलेमस क्या करता है। बताया था ना, है क्या करता है? वोसेस, हाँ, ये एक रिले सेंटर होता है, मैंने ये बताया था, इट इज कॉल्ड रिले सेंटर। जो सेंसरी न्यूरॉन काम लेकर आती है, जो उसको एफेक्टर से, जैसे रिसेप्टर रिसीव करते हैं सिग्नल, वो किसके पास जाता था, मोटर न्यूरॉन के, सेंसरी के पास जाता था। सेंसरी किसके पास जाता था, रिले के पास जाता था, जो कि स्पाइनल कोड को मेन इंफॉर्मेशन देता है। स्पाइनल कोड इसके पास जाती है, इसके बाद जाता है मोटर, और मोटर को पता चलता है कि यहाँ आपको हाथ है हटाना है, तो इट्स इज अ रिले सेंटर। हाइपोथैलेमस क्या था, मैंने बताया भी था, it is the principle of the gland, principle of the glands। सारे ग्लैंड्स के प्रिंसिपल है ये, सारे ग्लैंड्स का। जब तक ये इंफॉर्मेशन नहीं देगा ना, कोई भी ग्लैंड कुछ सिक्रीट नहीं करने वाला। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, मतलब ये तो प्रिंसिपल, जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने कोऑर्डिनेटर को बोला कि बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो कोऑर्डिनेटर कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ द ग्लैंड्स। इसे क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ द ग्लैंड। प्रिंसिपल ने बोला कोऑर्डिनेटर को, हाइपोथैलेमस ने बोला पिट्यूटरी को। अब जैसे हम मान लेते थायराइड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हाइपोथैलेमस ने बोला कि तुम रिलीज करो, रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, ये रिलीज करता है रिलीजिंग हार्मोन। ये कहेगा कि पिट्यूटरी को बोलेगा कि रिलीजिंग हार्मोन, थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन निकालो, थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन निकालना है। पिट्यूटरी के पास गया, पिट्यूटरी ने क्या किया, स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालता है ये क्या निकालता है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये निकालता है थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर ये कहां जाता है, टीचर के पास जाता है, जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। टीचर के पास जाता है, किसके पास, थायराइड ग्लैंड के पास जाता है, जो कि रिलीज करता है थायरॉक्सिन। क्या रिलीज करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। स्कूल में बोला गया कि 15 अगस्त के बाद कल 16 अगस्त को छुट्टी है। प्रिंसिपल ने किसको बोला, कोऑर्डिनेटर को बोला, कोऑर्डिनेटर ने टीचर को बोला, टीचर ने स्टूडेंट्स को बोला, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस ने क्या कहा कि थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन निकाल दो। किसको दिया ये इंफॉर्मेशन, पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी ने क्या किया, थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकाला। पिट्यूटरी ने क्या किया, थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकाला। वो किसके पास गया, थायराइड ग्लैंड के पास गया, और थायराइड ग्लैंड ने क्या रिलीज किया, थायरॉक्सिन। क्या रिलीज किया, थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन का क्या काम है, ये हम एक एक करके करेंगे। पहले तो ये देख लो करना कैसे है। कोई भी हार्मोन है वो कैसे रिलीज होगा, पहले हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा, फिर पिट्यूटरी स्टिमुलेट करेगा, फिर पिट्यूटरी से जिस भी मेन हार्मोन को जो रिलीज करना है, जो ग्लैंड को जो रिलीज करना है, तब निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो मेन कौन हो गया, प्रिंसिपल हाइपोथैलेमस,
कोऑर्डिनेटर कौन हो गया? पिट्यूटरी। और सारे ग्लैंड अपना अपना काम कर रहे हैं। अब आपने एक और देखा होगा, जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं कई कई वो कुछ सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं ना। ऐसा थोड़ी ना कि कोऑर्डिनेटर सिर्फ कोऑर्डिनेट करता है। मान लो यहाँ पे अक्षय सर टाइम टेबल बनाते हैं, तो अक्षय सर टाइम टेबल बनाते हैं, वो तो ठीक है, बट उसके साथ वो पढ़ाते भी तो है जीएस, ठीक है। तो मान लो वो जीएस पढ़ाते हैं, तो पिट्यूटरी भी अपना भी एक हार्मोन रिलीज करता है, पर्सनल भी टीच करता है। तो पर्सनल वो क्या करता है? पर्सनल वो रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन। पर्सनली वो क्या रिलीज करता है? ग्रोथ। वैसे दूसरों को तो स्टिमुलेट करता ही करता है, पर खुद भी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। आपने देखा होगा कई जो बच्चे हैं वो बोने रह जाते हैं, स्मॉल हाइट के रह जाते हैं, तो उनका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सही से हार्मोन रिलीज नहीं करता है, जिसकी वजह से उनकी हाइट क्या होती है? प्रॉपर बढ़ नहीं पाती है। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे करना है। पहले हाइपोथैलेमस रिलीज करता है रिलीजिंग हार्मोन। जैसे मान लो हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया? जैसे हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया रिलीजिंग हार्मोन, थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन। एक एग्जांपल लेके कर लिया, थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन। वो किस पे के पास गया? पिट्यूटरी के पास गया। फिर पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किया? थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या रिलीज किया? थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसने किसको स्टिमुलेट किया? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट किया। फिर थायराइड ग्लैंड ने क्या रिलीज किया? थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज किया। क्या रिलीज किया? थायरॉक्सिन हार्मोन को। तो जो कोऑर्डिनेटर है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो दूसरे को तो स्टिमुलेट करता ही करता है, पर खुद भी एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। क्या नाम है उसका? ग्रोथ हार्मोन। समझ में आ गया? अब हम एक एक करके ग्लैंड पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेन काम तो ये होना ही होना है। हाइपोथैलेमस से इंफॉर्मेशन पिट्यूटरी के पास जानी है, पिट्यूटरी के पास दूसरे, अब जिन ग्लैंड्स के पास जानी है अब हमें वो पढ़ने हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? अब एक एक करके ग्लैंड पढ़ेंगे। सबसे पहला लिखेंगे हम पिट्यूटरी ग्लैंड। लिखो पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहली हेडिंग डलेगी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड की। इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। लिखो, इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। इसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, कॉमा, इट इज अ ग्रोथ हार्मोन लोकेटेड इन मिड ब्रेन। पिट्यूटरी कहां प्रेजेंट है? मिड ब्रेन में प्रेजेंट है। थैलेमस हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन में प्रेजेंट है। कहां पे? डायसेप्लन में। पिट्यूटरी कहां प्रेजेंट है? मिड ब्रेन में। लिखो, इट रिलीज ग्रोथ हार्मोन, इट रिलीज ग्रोथ हार्मोन लोकेटेड इन मिड ब्रेन। कहां पे लोकेट करता है? मिड ब्रेन में। फिर लिखेंगे इट रेगुलेट्स ग्रोथ डेवलपमेंट, इट रेगुलेट्स ग्रोथ डेवलपमेंट, इट रेगुलेट्स ग्रोथ डेवलपमेंट। ये क्या कराता है? ग्रोथ की डेवलपमेंट करवाता है। नेक्स्ट करेंगे पीनियल ग्लैंड। अब एक एक करके सारे पढ़ने हैं। पिट्यूटरी हो गया, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड देखो कहां प्रेजेंट होता है? यहां जब टीका लगाते हैं यहां पे प्रेजेंट होता है आपका पीनियल ग्लैंड। लिखो, इट इज कॉल्ड थर्ड आई, इट इज कॉल्ड थर्ड आई, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्रेन, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्रेन। ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, इस चलो ये लिख लो, फिर बाद में बताती हूँ। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग योर स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल। आपका जो उठने का समय है, मान लो आप 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, आपके अपने आप ऑटोमेटिकली भी नींद खुलती है, चाहे आप अलार्म लगाओ चाहे ना लगाओ। ऐसा नहीं होता कि रात में 10 बजे सोए तो खूटे उड़े, मतलब नींद तब तक नहीं खुलेगी जब तक कि खुलेगी नहीं। एक टाइम होता है जिसमें हर इंसान की एक बार नींद जरूर खुलती है, बीच में एक ब्रेकिंग टाइम होता है। ठीक है, और अगर मान लो शॉर्ट पीरियड के लिए सो रहे हो, जैसे हम शॉर्ट पीरियड के लिए सोते हैं तो हमें पता है 5 बजे हमारे को उठना है,
तो हमें 5 बजे ऑटोमेटिकली नींद खुलती है, तो वो स्लीप वेक साइकिल बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्लीप वेक साइकिल। जैसे कई लोग 10 बजे सो जाते हैं तो उनको 10 बजे के बाद लगने लगता है यार बस अभी तो बहुत टायरिंग हो गया। अब जो लोग 2 बजे सोते हैं उनको 2 बजे आता है। ठीक है, तो ये जो साइकिल है वो कौन मेंटेन करता है? पीनियल ग्लैंड। कौन मेंटेन करता है? पीनियल। ये रिलीज क्या करता है? इट रिलीज मेलाटोनिन। मेलाटोनिन ये रिलीज करता है मेलाटोनिन हार्मोन, जो कि ये चीजें मेंटेन करता है। इट रिलीज मेलाटोनिन। ये जो है मेलाटोनिन जो है रिलीज करता है। इट इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड। ये सबसे छोटा ग्लैंड भी है। पीनियल ग्लैंड जो है सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट भी है। लीवर सबसे बड़ा हो गया और स्मॉलेस्ट कौन हो गया? पीनियल। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है ना, इवन लार्जेस्ट ऑर्गन ऑल्सो। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे थायराइड। थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड लिखो। थायराइड ग्लैंड, इट रिलीज थायरोक्सिन हार्मोन। इट रिलीज थायरोक्सिन हार्मोन। पहले लिख लो फिर बताती हूँ क्या करते हैं। इट रिलीज थायरोक्सिन हार्मोन। इट कंट्रोल्स बॉडी मेटाबॉलिज्म। इट कंट्रोल्स बॉडी मेटाबॉलिज्म, comma, the process in which it controls your body's metabolism. मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। इट कंट्रोल्स योर बॉडी मेटाबॉलिज्म, the process in which your body transforms the food. The process in which your body transforms the food into energy. In which the body transforms the food into energy. जिनको थायराइड हो जाता है आपने देखा होगा उनकी बॉडी बल्की होती चली जाती है। वो कम भी खाते हैं पर वो फूलते हुए चले जाते हैं, मोटे होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आप खाना खाते हो ना, जनरली क्या होता है, जैसे हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक है तो हमारा फूड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। ठीक है, बट जब आपको थायराइड हो जाता है, ये एक बीमारी का नाम है। बीमारी का क्या नाम है? थायराइड। यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये गले में लोकेटेड होता है। कहाँ पे? गले में लोकेटेड होता है। तो जब आपकी बॉडी में थायरोक्सिन रिलीज नहीं होता तो जो आपका फूड है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट होने की जगह आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाता है। तो ऐसे बंदे क्या होते हैं? लेजी बहुत होते हैं। लेजी बहुत होते हैं, एक्टिव बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी मिली नहीं रही काम करने के लिए। ठीक है, वो जल्दी थक जाते हैं, टायर्ड जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो थायरोक्सिन का क्या काम है? आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना। मेटाबॉलिज्म मतलब फूड को किस में कन्वर्ट करना? एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट करना? एनर्जी। और कौन करता है वो? थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन रिलीज करता है? थायरोक्सिन, मतलब ये हार्मोन होता है, थायराइड रिलीज करता है। नेक्स्ट करो पैराथायरॉइड। मतलब ये डायरेक्टली क्वेश्चन आने हैं कि ये क्या रिलीज करता है। जैसे पैराथायरॉइड पे आता है, पैराथायरॉइड हार्मोन कि ये क्या काम करता है? पैराथायरॉइड हार्मोन लिखो। इट रिलीज पैराथायरोक्सिन हार्मोन। इट रिलीज पैराथायरोक्सिन हार्मोन। वो थायरोक्सिन था, ये पैराथायरोक्सिन है। इट रिलीज पैराथायरोक्सिन हार्मोन। इट कंट्रोल्स कैल्शियम लेवल। इट कंट्रोल्स कैल्शियम लेवल्स इन आवर बॉडी। कईयों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, उनके हड्डियों में दर्द जल्दी होता है, दांत जल्दी खराब हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो उनमें कौन सा हार्मोन कम है? पैराथायरोक्सिन हार्मोन। तो लिखेंगे इट कंट्रोल्स कैल्शियम लेवल इन योर ब्लड। इट कंट्रोल्स कैल्शियम लेवल इन योर ब्लड। It also controls phosphorus and vitamin D level. It also controls phosphorus and vitamin D. क्यों में विटामिन डी की कमी हो जाती है? किसकी कमी हो जाती है? विटामिन डी की। ठीक है, तो पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है भाई? ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, तो हमें सीधा टिक लगाना है। कैल्शियम लेवल क्वेश्चन आता है। पैराथायरॉइड हार्मोन किस चीज को मेंटेन करता है? किस लेवल को?
आयोडीन के लेवल को, कैल्शियम के लेवल को, सोडियम के लेवल को, तो हम किसको लगा के आएंगे? कैल्शियम। किसके लगाएंगे? कैल्शियम। नेक्स्ट लिखेंगे पैनक्रियाज। अब ये मिटा देती हूँ, ठीक है। आप लिखेंगे पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज क्या रिलीज करता है? इंसुलिन हार्मोन, है ना, इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन। It controls the sugar level. It controls the blood sugar level. It controls the blood sugar level. It controls the ब्लड शुगर लेवल। ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन करना। जिनका डायबिटीज, इसमें इससे कौन सी बीमारी हो जाती है? डायबिटीज। डायबिटीज में होता क्या है? इंसुलिन रिलीज नहीं होता है। डायबिटीज में क्या होता है? इंसुलिन रिलीज नहीं होता। तो शुगर होता क्या है? देखो, हर बॉडी में कुछ कुछ अमाउंट चाहिए। अब वो होता क्या है? शुगर एनर्जी में ना कन्वर्ट होकर आपके ब्लड में दिखने लग जाती है, आपके ब्लड में दिखने लग जाती है। और ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो इससे क्या होता है? आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है? इन्फेक्शन। तो आपने देखा होगा जिनका डायबिटीज बहुत बढ़ जाता है, शूट अप हो जाता है 400 500, डॉक्टर्स उन्हें क्या लगाते हैं? इंसुलिन हार्मोन। क्या लगाते हैं? इंसुलिन। कि जितना शुगर है तुम्हारे ब्लड में वो किस में कन्वर्ट हो जाए? एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाए? एनर्जी में, ठीक है। तो पैनक्रियाज रिलीज करता है। पैनक्रियाज क्या रिलीज करता है? इंसुलिन हार्मोन, जो कि कंट्रोल करता है आपके ब्लड शुगर लेवल को। किसको कंट्रोल करता है? ब्लड शुगर लेवल को। अगर इसकी कमी हो जाती है तो आपको कौन सी बीमारी हो जाती है? डायबिटीज। एक थायराइड में लिखो कि थायराइड की कमी से, मतलब स्पेशली आयोडीन की भी कमी से गोइटर होता है। जैसे जिनको थायराइड होता है ना, क्योंकि उनके थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होते नहीं है, तो उनमें आयोडीन की भी कमी होती है, ठीक है। तो उनको गोइटर होने की पॉसिबिलिटी बहुत होती है। एक क्वेश्चन आया था एनडीए में कि गोइटर किसकी कमी से होता है, अप्रैल का क्वेश्चन है ये। तो आयोडीन लगाना था टिक। गोइटर में यहाँ पे गला बड़ा सा सूज जाता है, गठिया सा निकल आता है बाहर की तरफ, फिर वो ऑपरेशन से काटना पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है किसकी कमी से? आयोडीन से। तभी कहते हैं जो हम नमक खाना चाहिए वो आयोडाइज्ड नमक खाना चाहिए, कि आयोडीन की कमी आपकी बॉडी में ना हो। हाँ हाँ, जो डायबिटिक है, पर अब बात ध्यान से सुनो, डायबिटिक एक जेनेटिकली फॉरवर्ड डिजीज है, बट वो आपकी मदर से पहुंचती है आपके पास। अगर कईयों के फादर को होगी डायबिटीज तो बच्चों को बहुत भी कम मतलब पॉसिबिलिटी है कि होगी, क्योंकि जितने भी जीन्स ट्रांसफर होते हैं डिजीज वाले वो मदर से पास ऑन होते हैं। मदर जो है वो कैरियर का काम करती है, मतलब कि सॉरी, जो फादर होता है वो कैरियर होता है, पर जो प्रोसीड ऑन कराना होता है वो मदर से होता है। मतलब कि उसके वर्ड नहीं समझ आ रहा कि मतलब ट्रांसफर करवाना है, तो जेनेटिकली है ये। पर मदर को अगर है तो 102% है। 4 बच्चे हैं ना, तो चारों को ही पॉसिबिलिटी है कि डायबिटीज होगी। हो सकता है उम्र के कम, कईयों को तो बहुत यंग एज में हो जाता है, बिकॉज क्योंकि उनके बैकग्राउंड में जेनेटिकली चल रही है, डायबिटिक है ना। और कईयों को क्या होता है थोड़ा लेट पता चलता है, पर होता जरूर है। बट इसमें यही कर सकते हैं कि स्टार्टिंग से अगर जो लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो वो लंबे समय तक खिंच जाती है कि नहीं होगी। पर अगर मदर को है तो उसके जीन्स आपके अंदर जरूर आए हैं कि आपके अंदर भी इंसुलिन की फॉर्मेशन कम होगी, ठीक है। तो ये जेनेटिकली फैलती है ये वाली डिजीज। नेक्स्ट लिखेंगे एड्रीनल ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड का नाम है एड्रीनल ग्लैंड, जो कि रिलीज करता है एड्रीनालिन हार्मोन। एड्रीनल ग्लैंड जो कि रिलीज करता है एड्रीनालिन हार्मोन। इट इज लोकेटेड अबव किडनी। ये कहां पे प्रेजेंट होता है? किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। इट इज लोकेटेड अबव द किडनी, यहां पे किडनी के ऊपर लोकेट होता है, ठीक है।
एड्रिनल हार्मोन रिलीज करता है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। इट रेगुलेट बीपी, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट्स, एंजाइटी। कईयों को एंजाइटी बहुत जल्दी हो जाती है, एक्साइटमेंट बहुत जल्दी होती है, पागलों की तरह हंसते भी बहुत हैं, ओवर। सोच लो कौन है वो, हर बात पे हंसी आती है जिनको। अब जैसे कईयों को ना है, अच्छा, इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर, इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट। हार्ट बीट, वो देखो हंसे जा रही कि नहीं मेरे में है। एक ही लड़की हंस रही है नॉन स्टॉप, अब देखो इस बात पे। सोच लो कौन है। चलो सुनो, इट रेगुलेट्स बीपी, इट रेगुलेट्स क्या था, हार्ट बीट, और क्या बोलते हैं, एंजाइटी, एक्साइटमेंट। कई हम ओवर एक्साइटमेंट हो जाते हैं, किसी छोटी सी चीज से बहुत जल्दी डर जाते हैं। हाँ हाँ, रिस्पॉन्ड तो करता ही है सारी चीजों को, इमोशंस को जो रिस्पॉन्स करना। और दूसरे जैसे ये जो जब हम भागते हैं, हार्ट बीट का तेज होना, किसी चीज को देख के एकदम डर जाना, तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे टेस्टिस। अच्छा, कि क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, कौन से हार्मोन कौन सा ग्लैंड पेयर में प्रेजेंट होता है। ये तो था, उसमें था कि कौन सा पेयर में प्रेजेंट नहीं होता। हाँ, उसका क्वेश्चन ये था कौन सा पेयर में नहीं होता, टेस्टिस, ओवरी, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। पर मैंने पिट्यूटरी बोल दिया, पता नहीं कौन सा था कोई ऐसा जो सिंगल था। अभी जितने थे वो सब सिंगल ही थे, पेयर वाले अब आए। एड्रिनल पेयर में होता है, तो मैं लिख दो इट इज प्रेजेंट इन पेयर, टेस्टिस प्रेजेंट इन पेयर, ओवरी प्रेजेंट इन पेयर। और देखो लीवर, लीवर सिंगल होता है, सबको पता है, लीवर सिंगल होता है, पैनक्रियास सिंगल होता है, पिट्यूटरी सिंगल होता है, हाइपोथैलेमस सिंगल होता है। कौन कौन बच गया बता देते हैं, सब सिंगल होते हैं। थायराइड सिंगल होता है, पीनियल सिंगल होता है, पैराथायराइड सिंगल होते हैं, सारे सिंगल होते हैं। सिर्फ ये 3 पेयर्स में होते हैं, एड्रिनल और कौन सा, अब नेक्स्ट लिखवा रहे हैं हम, टेस्टिस। नेक्स्ट लिखो टेस्टिस, ये भी पेयर में प्रेजेंट होता है। पेयर में ये मेल हार्मोन रिलीज करवाता है, मेल हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो बॉयज में पुबर्टी लेकर आता है। हाँ जी आता है, स्पेलिंग तो देख लेना, मैं तो यही लिखी हुई है टेस्टोस्टेरोन, वो तो देख लेना स्पेलिंग। टेस्टिस पेयर में होता है, मेल हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। हार्मोन का क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन। अब आते ओवरी, ओवरी भी पेयर में होती है, पेयर में होती है, फीमेल हार्मोन रिलीज करवाती है। 2 हार्मोन्स मेन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये फीमेल पे पुबर्टी लेकर आते हैं, एग्स और ओवा की डेवलपमेंट करते हैं, ये सारे होते हैं। ठीक है, तो ये जी आपका खत्म हो गया हार्मोन्स इन ह्यूमंस। अब हम करेंगे हार्मोन्स इन प्लांट्स, बड़े इंपॉर्टेंट है, एक पेज में खत्म हो जाएगा, बड़ा आसान है। 5 ही होते हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। बस सबके नाम, सबके फंक्शन, बस कुछ भी नहीं करना। ठीक है, हो गया जी। कहाँ पे गायब हो गए, कहाँ दुबक के बैठे हो, वो कहाँ गया लक्ष्य, आया नहीं, आया आज, आज लक्ष्य तेरी क्लास है नीचे अजय सर के सामने, आज तेरी क्लास है, देख तू आज, आज इसको लेकर जाऊंगी मैं। लक्ष्य टाइम यही भाई साहब ने सुबह का करवाया, क्लासेस शुरू होती थी 11 बजे 12 बजे। सबसे ज्यादा दिक्कत लक्ष्य को ही थी कि सुबह क्लास कराओ जी, हमें तो जल्दी फ्री होना है जी। अब सुबह सुबह एक ही जना नहीं पहुंच पा रहा, लक्ष्य कुमार, पूरी दुनिया पहुंच रही है, तो आज अजय सर से मिलना तो होना ही है ना। बेटा बैच नहीं है, 11th क्लास है, आगे तभी तो बढ़ेंगे जब इनको डराएंगे।
ऐसे कैसे बोलेंगे। नेक्स्ट देखो प्लांट हार्मोन्स। आज इसे मिलाना ही है मेरे को, और नीचे भी जा रही है उसको लेकर जाऊंगी अपने साथ। प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स। जो प्लांट भी केमिकल मैसेंजर्स होते हैं वो क्या कहलाएंगे, प्लांट हार्मोन्स कहलाएंगे। नंबर 1 इज ऑक्सिन। देखो हम लोगों ने प्लांट टिश्यू किया था, प्लांट टिश्यू में कहा था कि भाई कोई हाइट बढ़ाता है, कोई चौड़ाई बढ़ाता है, कोई ब्रांचेस को बढ़ाता है, कोई लीव्स को बढ़ाता है। चलो बढ़ाता है, डिवाइड होता है, पर वो डिवाइड किसके कहने पे होगा, हॉर्मोन्स के कहने पे। हाइट किसी के कहने पे तो बढ़ेगी, है ना। तो हॉर्मोन्स तो केमिकल मैसेंजर्स हैं, ये केमिकल मैसेज लेके जाते हैं। तो ऑक्सिन क्या करता है, ये हाइट बढ़ाता है। इट इंक्रीजेस या इट मतलब इट इंक्रीजेस the increases the height of the plant, height of the plant। ये ग्रोथ हार्मोन भी है, इसको ग्रोथ हार्मोन भी कह सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन। अब ये कहां प्रेजेंट होगा, एट द टिप ऑफ द रूट, एट द टिप ऑफ द शूट। ये इट इज प्रेजेंट एट दी, मतलब कि कहां पे मेन ये देगा, एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट, रूट एंड शूट। रूट और शूट की हाइट को बढ़ाने का काम किसका है, आप पे ऑक्सिन का काम है, रूट और शूट की। इट प्रोमोट्स ग्रोथ, इट प्रोमोट्स ग्रोथ, ठीक है। इट इंक्रीजेस द हाइट ऑफ द प्लांट, इट्स कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन। इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट एंड अ शूट। रूट और शूट की हाइट को बढ़ाने का काम ग्रोथ प्रोमोटर, इसको ही बोल देते हैं ग्रोथ प्रोमोटर ही बोल दो ना। घूम फिरा के क्वेश्चन है, बस घूम फिरा के पूछना है। जैसे क्वेश्चन आया था विच हार्मोन इज नोन एज ग्रोथ प्रोमोटर, तो कौन हो गया, ऑक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट आते गिबरलिन, गिबरलिन ये प्रोमोट करता है, लिखो, इट प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड ग्रोथ ऑफ द लीव्स। देखो शूट, शूट होता है पूरा ऊपर वाला पार्ट, रूट होता है पूरा नीचे पार्ट का पार्ट, ये जो निकली ये होती है ब्रांचेस और स्टेम। तो इट प्रोमोट्स ग्रोथ ऑफ स्टेम, ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड लीव्स, स्टेम एंड, it promotes growth of stem and leaves। स्टेम और लीव्स की ग्रोथ करता है। तो क्वेश्चन अगर आ गया कि लीफ की ग्रोथ कौन करवाता है, स्टेम की कौन कराता है, तो आप किसको टिक लगाएंगे, गिबरलिन। किसको लगाएंगे, गिबरलिन। ऑक्सिन किसकी कराता है, वो हाइट बढ़ाता है, शूट और रूट की। पर ब्रांचेस की, स्टेम की, लीव्स की कौन कराता है, गिबरलिन। अब ये लोग अगर बढ़ते चले जाएंगे तो आसमान को नहीं छू देंगे, तो यार इनकी ग्रोथ को रोकना भी है, रिटार्डेशन भी करनी है। वो कौन करता है, आपका थर्ड हार्मोन, दैट इज एब्सिसिक हार्मोन। नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड हार्मोन, दैट इज एब्सिसिक हार्मोन, एब्सिसिक हार्मोन। एब्सिसिक हार्मोन क्या करता है, लिखेंगे इनहिबिट्स ग्रोथ, ये ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिट्स ग्रोथ, inhibits growth, causes wilting of leaves। आपने देखा पत्तियां झड़ जाती हैं थोड़े दिनों बाद, फूल झड़ जाते हैं, है ना। फ्रूट भी कुछ दिनों तक लगते नहीं तो अपने आप गिर जाते हैं, पक जाते हैं। तो विल्टिंग ऑफ लीव्स, किसी भी चीज का गिरना, वो किसकी वजह से होता है, एब्सिसिक हार्मोन। एक तो ग्रोथ को रोकता है कि भाई हो गया तेरी हाइट बढ़ गई, अब इससे ज्यादा बढ़ेगा तो बहुत ही अजीब लगेगा, स्टॉप, तो स्टॉप करवाता है। सेकंड, लीव्स का गिरना, फ्रूट का गिरना, फ्लावर का गिरना, ये सब भी ये कराता है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। इसका ही दूसरा नाम क्या है, स्ट्रेस हार्मोन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। लास्ट दो रह गए, साइटोकाइनिन, ये आया था एनडीए में, वैसे तो सारे आ चुके हैं, एक एक बार सारे आ चुके हैं।
साइटोकाइनिन। वह सारे एक एक बार आ चुके हैं और यही सिंपल सिंपल लाइनें लिखी होती है, टिक लगाना होता है। साइटोकाइनिन। एक क्वेश्चन पता कैसे आते हैं, ऐसे स्टोरी बना बना के आते हैं। एक लड़का था, वो लैब में काम कर रहा था, उसके जो क्या कहते हैं एग्जामिनर हैं, जो उनके जो भी थे गाइडर्स थे, जो गाइड करने वाले थे, उन्होंने कहा इस प्लांट के ना सेल डिवीजन बहुत सारी करवानी है, तो वो बच्चे को कौन सा हार्मोन सजेस्ट करेंगे, गिबरेलिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक, साइटोकाइनिन। तो अब किसको टिक लगा के आएंगे, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन प्रोमोट करता है सेल डिवीजन, प्रोमोट्स। तो ऐसे लंबी लंबी स्टोरी लिखते हैं, आंसर इतना सा होता है, प्रोमोट सेल डिवीजन, सेल की डिवीजन करते हैं, प्रोमोट्स सेल डिवीजन। सेल की डिवाइडेशन में किसका रोल है, साइटोकाइनिन का। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसेंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स। भाई फ्रूट और सीड की जरूरत है, इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्रूट्स और सीड्स में ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट स्टिमुलेट जर्मिनेशन, इट स्टिमुलेट जर्मिनेशन, ये जर्मिनेशन भी करवाता है, इट स्टिमुलेट्स जर्मिनेशन, ये जर्मिनेशन भी करवाता है, पेड़ का उगना। फिर सेल डिवीजन चाहिए ना, किसी को उगना है तो डिवीजन चाहिए। लास्ट, इथाइलिन, इथाइलिन। फ्रूट के पकाने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, इथाइलिन को। इट प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग, इट प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग। ये क्वेश्चन तो कई बार आपने मॉक में भी देखा होगा। इट प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट को पकने के लिए इसका रोल प्ले होता है। ये हो गए जी आपके दोनों तरह के हार्मोन्स, ठीक है। अब ये बताओ, मैंने तुम्हें वो दिया था डिजीजेस वाला कि रह गया? अभी मैं 1 सेकंड में अभी आप लोगों को दे देती हूँ, वो अभी हम खोल के अभी खत्म करेंगे, तो कल हम एनिमल किंगडम शुरू कर देंगे। इस हफ्ते आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। आपका पहले टेस्ट होगा एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम का, इसके बाद बायो का मॉक टेस्ट होगा 100 क्वेश्चंस का, 100 क्वेश्चंस, ठीक है, सैटरडे को। तो अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि आज कौन सा डे है, वेडनेसडे, बस थर्सडे फ्राइडे खत्म, ठीक है। तो 2 दिन में आप एनिमल किंगडम होगा, अभी मैं भेजती हूँ आप लोगों को, नेट खोल ले आप लोग। किससे? बाबी किंगडम, बाकी किंगडम्स कौन कौन से बेटा? वही तो एनिमल है, वो एनिमल किंगडम है बेटा। प्लांट किंगडम करवा दिया था, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, है ना। अभी तो कहाँ करा है अपन ने, प्लांट किंगडम तो अभी कल से करेंगे ना। प्लांट किंगडम करवा दिया मैंने, जब तू आई नहीं तब प्लांट किंगडम हो गया। और देख लो इन पे कितना शॉर्ट तरीके से कराया मैंने इनको। हाँ वो तो बच गए, पता नहीं कितने दिन क्लास नहीं लगी, नहीं तो पता नहीं क्या ना होना था। एनिमल किंगडम खत्म हो जाना था, ये बीच में क्लास। ये देखो मैं अभी भेज रही हूँ आपको, ये अब देखो मैं किस किस को भेज रही हूँ। एनडीए डालो, है ना, एनडीए, एनडीए 04, 05, 03, 01 एंड 03A भी था एक, 03A, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ आपको मिला कि नहीं। आ गया आ गया, 2 मिनट है। हाँ जी, 04, 05, 03, 03A, 01 मिल गए सबको, है सब में आ गया। अब आप खोले इसको जरा सारे, पहले नंबर को खोले, डिजीजेस दिख रहा है सब। कल नोट्स बन जानी चाहिए, कल तक आपके डिजीजेस थे। मैं बता रही हूँ मॉक में भी क्वेश्चन बहुत होंगे आने वाले, और मेरे तो टेस्ट पेपर में देखो डिजीजेस के क्वेश्चन कम से कम 5-6 होते हैं। जो भी अभी आप पेपर दोगे उसमें डिजीज अभी दिया था, उसमें भी डिजीजेस के थे ना 1-2 क्वेश्चन, अर्श डले हुए थे उसमें भी 2-3 क्वेश्चन। देखो डिजीजेस सबको पता है क्या होता है, आपकी हेल्थ का खराब होना, ये सब बकवास है। कौन कॉज करता है ये भी आप पढ़ लोगे अपने आप।
मेन क्या क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड पेज पे चलेंगे, बैक्टीरियल डिजीज, 3 डिजीजेस आपको रटनी है, बैक्टीरियल सारे नाम, क्योंकि क्वेश्चन पहला ये है कि कौन सी डिजीजेस बैक्टीरिया के फैलने वाली हैं, कौन सी डिजीज वायरस से फैलने वाली हैं। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, ये बता दो इनमें से हेलमेंथिक डिजीज कौन सी है, इनमें से फंगल डिजीज कौन सी है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये आएगा। दूसरा, कौन क्या कॉज करता है। अब बैक्टीरियल डिजीज का देखो, जितने भी टी है ना, सारी टी, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, टाइफाइड, ये सारा किसके थ्रू क्रॉस होता है कार्तिक, बैक्टीरियल डिजीज से। किससे होता है कार्तिक, बैक्टीरियल से। देखो निमोनिया, कॉलेरा, और एक और भी इसमें मैंने देखो लिखा हुआ है कि एयर से फैलने वाली कौन सी है, फूड से। लिखो, लिखा हो ना, एयरबॉर्न, फूडबॉर्न, वाटरबॉर्न, ये भी क्वेश्चन आता है। एयर से फैलने वाली इनमें से कौन सी है, वाटर से, कॉलेरा जैसे है, कॉलेरा खाने और पानी से फैलता है, टाइफाइड भी खाना और पानी से फैलता है। अगर आपने गंदा खाना खा लिया तो आपको टाइफाइड हो जाता है, ठीक है। निमोनिया सांस से रिलेटेड बीमारी है, इसमें सांस लेने में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले देखो निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरे, ट्यूबरक्लोसिस, सारे टी याद रखना, जितने भी टी हैं, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, टाइफाइड, ये तीनों टी यही आते हैं बैक्टीरिया के अंदर ही। लेप्रोसी, फूड पॉइजनिंग, प्लेग, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग, एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया, डिसेंट्री, डिसेंट्री जिसमें पेट खराब हो जाता है, लूज मोशंस लग जाते हैं, एक्ने, क्या कहते हैं, फेस पे एक्ने क्रिएट होना, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट नेक्स्ट, अच्छे हुआ क्या, 2 पेजेस फिर आ गए, ये वाली डिजीज आ गई, या ना आगे पीछे घूम जाता है। फिर ना सबसे लास्ट वाले में जाओ, वो है वायरल डिजीजेस, पोलियो वाला। 5th पेज पे जाएंगे, उसके बाद हमने 5th पेज लिखना है पहले। वायरल डिजीजेस, जितने भी कॉमन कोल्ड आएंगे ना, फ्लू, वो सब किस में आते हैं, वायरल डिजीजेस में। जब आपको खांसी जुकाम बुखार जो आएगा वो किस में आना है, वायरल के अंदर। पोलियो, डेंगू, अब डेंगू देखो क्या लिखा हुआ है, डेंगू के आगे लिखा है मैंने आरएनए वायरस, वायरस आरएनए होता है, पर इसका वेक्टर कौन होता है, एडीज, एडीज इसके वेक्टर का नाम है। कौन लेकर आता है, वेक्टर का क्या मतलब होता है, कौन उसको लेकर आ रहा है। आरएनए वायरस को कौन लेकर आता है, एडीज लेकर आता है, ठीक है। रेबीज कौन करता है, एनसेफेलाइटिस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस वायरस कौन करता है। अब जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से आया हुआ है, येलो फीवर, येलो फीवर पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है एनडीए में। येलो फीवर कौन कॉज करता है, मार्बेली वायरस, इसका वेक्टर भी एडीज होता है, डेंगू का भी एडीज होता है, और येलो फीवर का भी कौन होता है, एडीज होता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, मॉस्किटो होते हैं। एक क्वेश्चन ये आया था एनडीए में कि इनमें से कौन सा वेक्टर एक मॉस्किटो नहीं है, मॉस्किटो नहीं है। तो अगर आप ये याद कर जाओगे कि कौन है, तो नहीं वाला तो कर ही लोगे। तो एडीज कैसा है, मॉस्किटो है, एडीज कैसा है, मॉस्किटो है। मम्स, और एक और वायरल के अंदर देखो 2 याद करने का तरीका, जितने भी फ्लू हैं, कोल्ड वाली डिजीजेस है, वो सारी इसमें आनी है। दूसरा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, मम्स, स्मॉल पॉक्स, ये भी किसके अंदर आने हैं, वायरल के आने, तभी इनकी वैक्सीन बनती है। वायरल का हमने बताया था ना कि इनकी वैक्सीन होती हैं, ठीक है। मम्स, स्मॉल पॉक्स, ये सारा का सारा स्मॉल, ऊपर देखो ऊपर लिखा हुआ है चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये भी सारी किस में आती है, वायरल में आती है। अब आते हैं प्रोटोजुआ के थ्रू फैलने वाली डिजीज, इनको बोलते हैं वर्म डिजीज। वर्म मतलब कीड़े, कीड़े अगर गलती से पेट में आ जाए या आपकी बॉडी में आ जाए तो उससे होती है प्रोटोजुआ डिजीज। जैसे मलेरिया, मलेरिया प्लाज्मोडियम कोज करता है, पर इसका वेक्टर कौन होता है, फीमेल एनोफिलिस, जो कि एक मॉस्किटो है, जो कि एक मॉस्किटो है। फिर आता है कालाजर, ये वाली देखो वर्म्स को तो रट के जाना है, डबल टिक लगा के रट के जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्म्स वाली हैं जिनके क्वेश्चन आते हैं कि ये कौन कॉज करता है, इसके वेक्टर कौन है, बिल्कुल अच्छे से। कालाजर लेशमैनिया कॉज करता है, पर इसका वेक्टर होता है सैंड फ्लाई, जो कि एक मॉस्किटो नहीं है। तो बस एक याद कर लो, सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई मॉस्किटो नहीं है। बाकी तुम्हें अभी देखना क्या क्या मिलेगा, एडीज मिलेगा, क्यूलेक्स मिलेगा,
सीसी फ्लाई मिलेगा, ये सारे के सारे मॉस्किटो हैं। सिर्फ सैंड फ्लाई क्या है, मॉस्किटो नहीं है। उसका आंसर यही था, सैंड फ्लाई। मैं वो था ना, मैंने पूछा था कि कौन सा वेक्टर मॉस्किटो नहीं है, तो आंसर क्या लगाना था, सैंड फ्लाई। तो कालाजार भाई कौन कॉज करता है, लेशमैनिया। चार में बोले, कालाजार कौन कॉज करता है, लेशमैनिया। कालाजार कौन कॉज करता है, लेशमैनिया। और इसका वेक्टर कौन है, सैंड फ्लाई। वेक्टर कौन है, सैंड फ्लाई। अब आ जाओ ऊपर थोड़ा सा, ये मतलब बैक्टीरियल डिजीजेस के बाद जो पेज था, एमीबिएसिस, स्लीपिंग सिकनेस, स्कैरिएसिस। फिर आते हैं दो और मेन डिजीज जो प्रोटोजोआ से होती है, अमीबिएसिस और स्लीपिंग सिकनेस। अमीबिएसिस कौन कॉज करता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कौन कॉज करता है, एंट अमीबा। ये शायद तुम लोगों के मॉक में आया होगा, किस टेस्ट में आया होगा, एमीबिएसिस का एंट अमीबा हिस्टो। स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है, ट्राइपैनोसोमा। ट्राइपैनोसोमा। इसका जो वेक्टर है वो है सीसी फ्लाई, जो कि एक मॉस्किटो है, जो कि एक मॉस्किटो है। लास्ट की दो डिजीजेस, एस्केरियासिस और फिलियरियासिस, ये है हेलमेंथिक डिजीज। क्या है ये, एस्केल हेलमेंथिस, नीमाटोडा से होती है। अभी हम करेंगे तब आपको ये दोबारा नाम देखने को मिलेंगे। एस्केरियासिस कौन कॉज करता है, एस्केरियासिस लुब्रिकॉइड्स। फिलियरियासिस कौन करता है, ब्यूचेरिया वैनक्रॉफ्टी। और इसका जो वेक्टर होता है वो होता है क्यूलेक्स। फिलियरियासिस का दूसरा नाम है एलिफेंटाइटिस। एलिफेंटाइटिस का मतलब है हाथी जैसा पैर हो जाना, हाथी जैसा पैर हो जाना ये। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया था, एपिडेमिक डिजीज कौन सी नहीं है। भाई एलिफेंटाइटिस एक एपिडेमिक डिजीज नहीं है, सीडीएस का क्वेश्चन आया था, तो आप लोग भी करेंगे वो, ठीक है। जैसे इसमें स्मॉल पॉक्स और ये सब उसमें था। फूड रिंगवर्म डिजीज फंजाई के थ्रू कौन कौन सी होती हैं, रिंगवर्म, फूड पॉइजनिंग, एथलीट्स फूड। एथलीट्स फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, टीनिया पेडीज, ठीक है। बालनेस, गंजापन आ जाना, छोटा छोटा थोड़ी जगह पे। ऐसे कई लोगों का देखो सर पूरा सही होता है, एक छोटी जगह पे गंजा गंजा हो जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है, टीनिया कैपिटाइटिस से। तो ये हो गया जी आपका डिजीजेस खत्म। अब इनको याद आपको करना है। तो आज हमारा ये खत्म हो गया 2 दिन में एनिमल किंगडम। अब आपके लगातार होंगे जी टेस्ट, बस वो टेस्ट जरूर दे देना, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत अलग अलग जगहों से उठाए हुए होते हैं। आप लोग टेस्ट देने नहीं आते हो, बहुत बड़ी गलती करते हो, टेस्ट देने नहीं आते हो। 4 नंबर आएंगे, 10 आ जाएंगे भैया, इतने तो नहीं आएंगे, 50 से तो ऊपर आ जाएंगे, इतना तो पढ़ी रखा है सबने, है फिर भी डरते रहते हो। हाँ रमन जैसे अलग है वो, अच्छा वो तो चला गया था, सॉरी, उसका उसके साथ एक इश्यू हो गया तो चला गया था, नहीं तो रमन आ ही जाते, 50 से ऊपर है, आ जाते ना। इस बार देगा ना सही से, खाना खा के आएगा, सुबह ब्रेकफास्ट कर, पोहा खा लो, हल्का फुल्का कैसे खा लिया करो, पता नहीं क्या रोटी सब्जी खाओगे तभी पेट भरेगा क्या, सुबह हल्का फुल्का खाया करो, दिन में खा लिया करो लंच जाके, ठीक है। तो आप लोग मिलते हैं एनिमल किंगडम के साथ।